तो हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी। आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में ट्रिग्नोमेट्री के आने वाले हैं। आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्ट एक्सपेक्टेबल क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में लिखा है एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए, यानी इतने की वैल्यू हमारी ए है। ठीक है, ये जो इतनी वैल्यू है इसकी वैल्यू ए है और इसकी वैल्यू यहाँ पर बी दी गई हुई है। ठीक है, हम लोग को प्रूफ ये पार्ट करना है हम लोग को प्रूफ। तो इसको कैसे प्रूफ आप कर सकते हैं इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो हमारा RHS है उसे हम यहाँ से ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास RHS जो है इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो RHS हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे। यहाँ जब ए की वैल्यू पुट करेंगे आप तो आएगा एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। ठीक है ना, ये हो गई वैल्यू ऑफ ए, उसका स्क्वायर हमें करना है, स्क्वायर कर दिया हमने। फिर हम लोग को क्या करना है, बी की वैल्यू पुट करनी है। तो बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो बी की वैल्यू है एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे आप। तो यहाँ पे दो वैल्यू आप देख रहे हैं, एक है ए और एक है बी, दोनों की वैल्यू हमने पुट कर दिया है। आपको सॉल्व ही करना है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप। यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है ए माइनस बी, इसको ए मान लेंगे आप, इसको भी मान लेंगे, इसका स्क्वायर करना है हम लोग को। चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई साइन वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब क्या हो जाएगा माइनस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों है ना इसमें। ठीक है, यही फॉर्मूला लगा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो ए हमारे पास एक्स कॉस थीटा था, है ना, ए हमारे पास क्या था एक्स कॉस थीटा, और बी था हमारा वाई साइन थीटा, दोनों मिलाकर एक्स वाई साइन कॉस थीटा हो चुका है। ठीक है, 2xy साइन कॉस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया आपकी वैल्यू। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये तो वैल्यू आपने ओपन कर दिया किसके लिए, आपकी वैल्यू ओपन हो चुकी है केवल पहली वाली, ए स्क्वायर आपका ओपन हो चुका है। अच्छा, बी स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, बी स्क्वायर ओपन करेंगे सर तो क्या होगा, प्लस आगे लिखेंगे आप इसी में, प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर प्लस में रहेगा यहाँ पे 2xy तो रहेगा ही, है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों है ना, यहाँ पे देखिए इसको, है ना, ये वैल्यूज आप देख रहे हैं। कौन सी वैल्यू सर, ये ए है ये बी है, तो पूरा सॉल्व करेंगे आप, कितना हो जाएगा यहाँ पे सर एक्स वाई, उसके साथ आ जाएगा आपका यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है ना, तो इसको आप क्या करेंगे यहाँ बताइए, इसको हम क्या कर लेंगे सर, यहाँ पे देखेंगे तो 2xy साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में है और यहाँ पे प्लस में है, तो दोनों हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखाई देगा आगे बचा क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है, आपके पास यहाँ पे बच गया है एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचा हुआ है, प्लस प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपके पास इतना बचा हुआ है यहाँ पे। अब क्या करेंगे आप, तो सर एक्स एक्स वाला सर एक साथ कर लेते हैं हम लोग, है ना, एक्स वाला ये है और एक्स वाला ये है, जिसमें से आप एक्स को कॉमन ले सकते हो। क्या कर सकते हो आप, एक्स को कॉमन ले सकते हो। तो क्या करेंगे सर, हम एक्स को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, एक्स हमारा कॉमन हो गया, बचा क्या आपको बताइए सर, बचा क्या हमारे पास, हमारे पास गया है सर साइन, इधर बचा है इसमें कॉस बचा है, यानी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बचा है, आगे पीछे लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका यहाँ पे बच गया। सर वाई वाले में, अगर वाई वाले में आप देखेंगे तो प्लस वाई वाले में आप वाई कॉमन ले लो, है ना, वाई स्क्वायर आप कॉमन ले लिए। जब आप वाई स्क्वायर कॉमन ले लिए तो आपके बचा क्या है ब्रैकेट में, ब्रैकेट में यहाँ भी वही चीज़ बची है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, है ना, इन दोनों में देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप लिखने वाले हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब आपको यहाँ पे सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूरी पूरी जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू आप देख रहे हैं, इसकी वैल्यू पूरी पूरी 1 होती है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू पूरी पूरी 1 होती है ना। तो यानी कि वाई स्क्वायर यहाँ पे है आपका वाई स्क्वायर, और सब ब्रैकेट में क्या है 1 है, पूरी पूरी वैल्यू कह सकते हैं, और यहाँ एक्स स्क्वायर है सर, और यहाँ वैल्यू 1 है इसकी। तो एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर ही आएगा। और सर बीच में क्या था, सर बीच में क्या था बताइए, बीच में था प्लस। ठीक है ना, बीच में प्लस था हमारा। तो यहाँ पे आप सॉल्व देख रहे हैं, सॉल्व हो चुका है। एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर, और वाई आपका वाई स्क्वायर बन जा वाई स्क्वायर ही आ जाएगा। और आपको यहाँ प्रूव करके हमने दिखा दिया, यानी हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी सर, हमने स्टार्टिंग करी थी सर ये RHS से, है ना, हमने RHS से स्टार्टिंग करी थी।
तो ये था सर हमारा RHS, ये सर हमारा था RHS, ये वाला सर। और RHS को सॉल्व करते करते हम लोग क्या ले आए हैं सर, यहाँ पे हमने ले आया है LHS। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे LHS जो है RHS के बराबर प्रूफ हो चुका है। ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा इस क्वेश्चन में, यहाँ पे हमारे पास जो था RHS उसको हमने LHS के बराबर प्रूफ कर दिया। तो इसी तरह से ये स्टेप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आज हमने सेलेक्ट किए हैं ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टाइम को ना वेस्ट करते हुए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है साइन थीटा, साइन फाई मान लेते हैं, फाई दिया, एंगल पे कुछ भी हो सकती है ना, साइन फाई, साइन थीटा, साइन ए, साइन बी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है साइन फाई इज इक्वल टू 1/, ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, साइन सर फाई तो वही है, अच्छा साइन में 1/2 कहाँ पे आता है सर साइन में साइन 30 पर आता है ना क्लास, तो साइन 30 पर सर ये आता है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, यही चीज़ बताना था कि किस एंगल पर है ना 1/2 आता है, साइन की किस एंगल पर 1/2 आता है, तो साइन 30 पर सर 1/2 आता है। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, और यहाँ पे भी सर थीटा है, और यहाँ पर भी 30 है, यानी थीटा की स्पेस पर कौन है, थीटा की स्पेस पर कौन है, 30 है। तो आप यहाँ कह सकते हो थीटा की स्पेस पर सर 30 है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू हो जाएगी सर वो हो जाएगी फाई, है ना, फाई है, थीटा नहीं वैसे, फाई इज इक्वल टू सर हो जाएगा क्या 30, है ना, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 30 हो जाएगी। तो हमने फाई की वैल्यू यहाँ पे निकाल दी है, ये दिया गया आपको, ये पूरा पूरा आपको यहाँ पे दिया गया, यही आपको प्रूव करना है। ठीक है ना सर, ये हमको प्रूव करके लाना है। तो कैसे सर, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं नीचे। ठीक है, जो हमको इक्वल टू 0 लाना है उसको हम कॉपी कर लेते हैं, यानी कि सर हम लोग को यहाँ पे क्या है कि सर यहाँ जो फाई की वैल्यू थी वो क्लियर हो चुकी है ना, वो क्लियर हो चुकी है सर, यानी कि वो 30 हो चुका है, यानी जहाँ जहाँ पे फाई है वहाँ वहाँ पे हम लोग को क्या रखना है 30 यहाँ पर और 30 यहाँ पर पुट कर देना है, बस उसके बाद सारी कहानियाँ सॉल्व आउट होते हुए नजर आएंगे आपको। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं आप, ये हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, यही हमारा प्रूफ करना है हम लोग को, है ना, ये चीज़ हमें 0 प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं हम, है ना सर, यहाँ पे सर 30 रख देते हैं, तो यहाँ ले लेते हैं 3 कॉज, और फाई कितना हो जाएगा सर 30, फाई कितना हो जाएगा सर 30 हो जाएगा, तो फाई 30 रख देते हैं ऐसे 30 डिग्री। ठीक है, -4 कॉस क्यूब, और फाई कितना हो जाएगा सर 30। ठीक है ना, ये एंगल हो जाएगी आपकी। LHS सॉल्व कर रहे हैं, LHS ठीक है, RHS भी इक्वल आ जाएगा। देन अब क्या करेंगे हम सर, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, कॉस 30 वैल्यू, तो कॉस 30 की वैल्यू होती है, कितनी होती है, एनीवन कमेंट करिए, √3/2 होती है। ठीक है ना, -4, और यहाँ पर सर क्या लिखा है cos 30, यानी cos 30 की वैल्यू यहाँ भी है लेकिन यहाँ पर 3 बार होगी, यानी क्यूब है, तो कैसे होगा सर √3/2 पावर में कितना हो जाएगा सर 3। इसको सर कैसे सॉल्व करेंगे, अभी देखिए आपको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये हो जाएगा सर 3 √3/2 हो जाएगा, -4, यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं आप, √3 3 बार होगा, तो √3 मिलाकर तो 3 बाहर आ जाएगा एक बार, है ना, मतलब 2 बार का √3 मिलाकर एक 3 बन गया। ठीक है ना, स्क्वायर करेंगे तो आपका 3 बच जाएगा, उसके बाद में एक बच गया आपका √3, तो आप ऐसे उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप 10th क्लास में इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा 2 का सर क्यूब करेंगे कितना होगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, है ना, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, वेरी नाइस। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप सर, 3 √3/2 है सर, वेरी नाइस, -4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ पे √3 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा सर 8 हो जाएगा, वेरी नाइस। अब यहाँ पे आप अगर एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा कितना 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 12√3 -12√3। यहीं से आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं, देखिए यहीं से आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। 12√3 -12√3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है 0.8 हो जाएगा, तो 0.8 का मतलब तो बहुत अच्छे समझ में आता है आपको, है ना, इक्वल टू हमारा आंसर आ चुका है 0, है ना, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी रहे वैल्यू 0 ही मानी जाएगी, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, देखा आपने किस तरह से यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, हर स्टेप में यहाँ पे बहुत क्लियरली आपको दिखाया गया है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली, ठीक है 30 जो कि वैल्यू थी आपकी, वैल्यू आ गई यहाँ पे। वैल्यू निकलने के बाद में क्या किया हमने, ये जो सर कॉपी कर लिया, वहाँ पे 5 जो था वहाँ 30 रख दिया, सॉल्व करने के बाद में अपने आप ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे 0 आ चुका है। ठीक है ना, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है सर, ये हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, वेरी नाइस। तो यहाँ पे हम लोग को क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन हमको ये चीज़ है, ये चीज़ है ना, ये हमको गिवन है सर। गिवन होने के बाद में हमको निकालना क्या है सर, निकालना क्या है, प्रूफ करना है। ठीक है, शो करना है हम लोग को कि tan phi जो होता है वो 1/√3 आएगा। ठीक है, ये प्रूफ कैसे करेंगे हम सर, चलो करते हैं प्रूफ हम। तो यहाँ पे आपको हम क्या कर लेते हैं, ये जो गिवन है इसी में से कुछ दिमाग लगाते हैं। तो गिवन वाले में क्या करेंगे, चलिए येलो से करते हैं। तो 7 sin² phi है ना,
प्लस 3 cos स्क्वायर 5, ये है आपका, इज इक्वल टू कितना है, 4 है, इज इक्वल टू 4 है। तो आप इसमें कैसे कर सकते हैं, इसमें जो हमें गिवन है इसमें हम दिमाग लगा सकते हैं कि 4 को इंटू 1 अगर कर दें कोई फर्क पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं सर, 4 4 ही रह जाएगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर यही रह जाएगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो इसको हम इतना कॉपी कर, ये इतना कॉपी करना है ना, ठीक है। तो ये हमारा कॉपी हो चुका है, ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा यहाँ पे सेकंड स्टेप सर बढ़ गया हमारा, यहाँ पे इंटू 1 कर दिया हमने, है ना। जो आप यहाँ पे देख रहे हो इंटू 1, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 4 ही होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस 1 को हमने इसलिए रखा है क्योंकि 1 की जगह वैल्यू पुट कर सके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना वैल्यू 1 की, तो 1 की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। कौन सी वैल्यू सर, ये वाली, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, ये सर होता कितना है ये, सर यही तो होता है 1। इसको इसीलिए किया गया है ताकि हम कुछ सॉल्व आउट कर पाए यहाँ पे, ठीक है, कुछ सॉल्व आउट करने को मिले हमको। इसको ऐसे लिखने से बहुत फायदा होगा, देखिएगा आप, कुछ किया नहीं किया, ध्यान रखिएगा। 4 1 4 होता है सर, 1 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, ये इसलिए ऐसा किया गया है, इसलिए ऐसा किया गया है ताकि जो है यहाँ पे जो साइन स्क्वायर 5 है ना, साइन स्क्वायर 5 था यहाँ पे, हमने लिखा नहीं है, लिख दे, जो साइन स्क्वायर 5 है ना, साइन स्क्वायर 5 के टर्म में आ जाए, साइन स्क्वायर 5 के टर्म में और कॉस स्क्वायर 5 के टर्म में आ जाए, इसलिए ऐसा किया गया है, ठीक है ना, इसलिए ऐसा किया गया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट स्टेप अपना देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम बढ़ेंगे आगे, तो लिखेंगे हम यहाँ पे 7 साइन स्क्वायर 5 प्लस 3, वेरी गुड, 3 कॉस स्क्वायर 5 इज इक्वल टू, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर 5 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर हो गया, वेरी नाइस। अब साइन वाली चीज़ें जो है उसको एक तरफ कर लेते हैं ना, साइन की चीज़ें एक तरफ कर लेते हैं। जब आपको साइन वाली चीज़ें एक तरफ करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 7 साइन स्क्वायर 5, और ये 4 वाला, ये वाला सर क्या होगा, माइनस हो जाएगा इस साइड आकर, तो 4 साइन स्क्वायर 5 जो इधर आकर माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना सर, बचेगा 3 साइन स्क्वायर 5, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा सर ये कॉस का क्या करें, तो कॉस को एक तरफ कर देते हैं और क्या है ना, कॉस को एक तरफ कर देते हैं, तो उस साइड में कॉस को कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर 5 माइनस हो जाएगा ना 3 कॉस स्क्वायर 5, यानी आएगा कितना सर, यहाँ पे आ जाएगा केवल आ जाएगा कॉस स्क्वायर 5, यानी कि 1 कॉस स्क्वायर 5 आएगा, 1 को कोई मतलब है नहीं, है ना। इस तरह से यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा सर साइन स्क्वायर 5, है ना, साइन स्क्वायर 5, और यहाँ पे अपॉन में जाएगा, अपॉन में जाएगा क्या, अपॉन में जाएगा कॉस स्क्वायर 5, वेरी नाइस। अच्छा सर ये 3 है, तो 3 कहाँ जाएगा सर, ये 3 हो जाएगा इस तरफ जाकर 1/3 हो जाएगा, यस 1/3 हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। 3 हो जाएगा ना इधर, 1/3 हो जाएगा, वेरी नाइस। कोई भी चीज़ इस साइड मल्टीप्लाई में है अगर, है ना, कोई भी चीज़ अगर इस साइड मल्टीप्लाई में है इस तरह से, तो उस साइड जाएगी डिवाइड में ही जाएगी, तो क्लियर है आपको, है ना। इंडिया में है और इंडिया से पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान में जाएगा, तो कुछ ना कुछ चेंजिंग तो आएगी ना, क्लियर है, सीधी सी बात है, वेरी गुड। प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है, इतना आप लोगों को कंफर्म होगा, वेरी नाइस। अच्छा सर ये साइन स्क्वायर 5 अपॉन कॉस स्क्वायर 5 को लिख क्या सकते हैं हम लोग, तो आप बहुत इजीली समझ सकते हैं ये चीज़, आप लिख क्या सकते हैं, इतना साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, और स्क्वायर में है तो लिख सकते हैं आप टेन स्क्वायर 5, क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर 5 सर, वेरी गुड। ये दिमाग तो हम लोग के दिमाग में आया ही नहीं सर, चलो अब तो आया, वेरी नाइस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, टेन 5, सर टेन 5 स्क्वायर हटा दें, वेरी नाइस, हटा दो आप, तो 1/√3 हो जाएगा, यानी रूट तो पूरे में आएगा वैसे, लेकिन ऊपर तो 1 रूट लगाने का कोई मतलब है ही नहीं सर, वेरी नाइस। तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया सर हम लोग को, यहाँ पे सर इसे क्लियर हो रहा है बहुत अच्छे से कि 1/√3 आ रही है वैल्यू, 1/√3 से 10 में किसकी वैल्यू होती है, 10 में बोलो 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 बच्चा पार्टी, बोलो बोलो बोलो, कितनी वैल्यू होती है, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 10 में, होती है 30 की वैल्यू, है ना, 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे आप, इसको लिख सकते हैं आसानी से, येलो से लिख देते हैं, आप लोग याद कर लीजिए ये चीज़, ठीक है। तो सर यहाँ पे हो जाएगा tan 30, तो जैसे ही tan 30 हो जाएगा सर, वैसे तुरंत हम लोग कंपेयर कर लेंगे 5 और 30, यहाँ दोनों कंपेयर हो जाएगा क्योंकि tan तो है ही, है ना, tan है ही, तो 5 की जगह पर कौन है यहाँ पर 30 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो 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 क्लास बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 5 की वैल्यू कितनी आ गई सर, 5 की वैल्यू आ गई हमारी 30, ओके, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो ये आपकी 5 की वैल्यू हो गई, यही हम लोग को निकालना ही था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर, ये भी हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ भी सॉल्व करना है हम लोग को। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या ही करना था, इस क्वेश्चन में सो ही करना था ना, tan 5 = 1/√3 आना था, इसको वैल्यू निकालनी नहीं थी, है ना। तो tan 5 कितना प्रूव करना था हम लोग को, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा थोड़ा सा कर दिया है ना, तो यहाँ पे आपको केवल tan 5 1/√3 होगा, बस ये प्रूव करना था, ये नीचे एक स्टेप बढ़ा दिया हमने फालतू में ही,
है ना, बस इतना ही प्रूव करना था, कुछ ज़्यादा ही हम लोग कर दिए। देखिए कितना ज्ञान हो चुका है हम लोग के पास, एक्स्ट्रा काम कर दे रहे हैं हम लोग बैठ के यहाँ पे, है ना। कहा जाता तो नहीं करते हम लोग, लेकिन नहीं कहा गया तो इसी वजह से कर ही दिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो प्रूफ तो यहीं पर हो गया था सर हमारा। तो tan फाई इज इक्वल टू 1/√3 हो चुका है, यानी प्रूफ हो चुका है ये हमारा। यहाँ लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। तो सर यहाँ पे कहा गया है सॉल्व फॉर फाई। फाई तो फाई के लिए यहाँ भी सॉल्व करना है हम लोग को, तो यहाँ सॉल्व कैसे करेंगे आप बताइए। तो सर यहाँ पे कुछ नहीं करना है सर, यहाँ पे तो दिया गया है ये चीज़, क्या क्या दिया गया है, ये चीज़ दिया गया है हम लोग को। सर यहाँ पे हम लोग को दिया गया है tan 5 फाई इज इक्वल टू 1 होता है। चलो सर ये तो हमें समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। तो अब हमें बताइए आप लोग कि 1 किसकी वैल्यू होती है, यानी tan में 1 कहाँ पे होता है। तो सर सिंपली इतना तो हम लोग को पता ही है ना, tan 45 पर ये वैल्यू होती है ना, tan 45 पे वैल्यू होती है, वेरी नाइस। तो क्लियर है, इज इक्वल टू कितना है सर यहाँ पे tan 5 फाई, ये तो क्लियर है। tan 5 फाई जो होता है वो tan 45 के बराबर हो जाएगा। कितना क्लियर है, वेरी नाइस। यानी कि 1 की जगह पर कौन आ गया है, 1 की जगह पर आ गया है tan 45। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब यहाँ भी क्लियर है कि tan और tan कंपेयर करेंगे बराबर ही हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे 5 फाई जो है उसी की जगह पे लिखा है 45। तो 5 फाई की जगह पे लिखा है 45, वेरी नाइस। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे 5 फाई इज इक्वल टू 45, इसी जगह पे लिखा है तो ऐसे लिख देंगे आप। यहीं से आप फाई निकाल पाओगे, यही करना ही था हम लोग को कि फाई निकालना था। तो 45 कौन क्या हो जाएगा 5, कट करेंगे आप तो आ जाएगा 9। तो यहाँ पे आप लोग को फाई की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पे हमने फाई की वैल्यू निकाल दी है 9, है ना, 9 आ चुकी है वैल्यू, यही है आपका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी था आपका, ये 1 नंबर में एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, काफ़ी छोटा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है ना। इसमें क्या करना है हम लोग को सर, इसमें भी हम लोग को फाई ही निकालना है। अब फाई सर कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना, आप सॉल्व करते चले जाइएगा, एट लास्ट आपका फाई आ ही जाएगा। ठीक है ना, एट लास्ट फाई आ ही जाएगा। चलिए तो फटाफट सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सर सबसे पहले हम लोग को इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे, है ना। किसको किसको सर, इसको और इसको एलसीएम ले लेंगे। जब आप एलसीएम लोगे क्या होगा सर, एलसीएम लेने पर सर आ जाएंगे नीचे ये लोग आ जाएंगे 1 प्लस कॉस फाई 1 प्लस कॉस फाई साइन फाई, वेरी नाइस। और सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इधर जाकर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई, वेरी नाइस। ठीक है, प्लस यहाँ हो गया 1 प्लस कॉस फाई का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ से। ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे आप, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होती हुई नजर आ रही है। ये कॉज है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है सर, यहाँ पे ओह माय गॉड कॉज है, ठीक है, कॉज है ये। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस, अब इसका आप ओपन कर देंगे ना, ये चीज़ आप ओपन कर दीजिए। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो क्या होगा सर, यहाँ पे हो जाएगा, चेंज कर देते हैं कलर, ए स्क्वायर यानी 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2 कॉस फाई, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वेरी नाइस सर, हो गया, इतना समझ में आ गया हम लोग को। अब आ जाते हैं हम लोग नीचे सर। नीचे सर क्या है सर, नीचे जैसे है वैसे ही लिख देते हैं अभी तो हम लोग, वेरी नाइस। इज इक्वल टू कितना है सर, इज इक्वल टू है 4, ओके, नाइस सर, नाइस, वेरी गुड। सर यहाँ पे क्या हो गया सर, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर फाई है, दोनों मिलाकर सर तो 1 हो जाएगा ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1 होता है, तो दोनों की जगह पर 1 लिख सकते हैं आप। चलिए सर वेरी गुड, ये तो आप दिमाग काम करा आपका, यहाँ पे कम से कम एक 1 इसका हो गया और एक 1 तो सर येलो वाला 1 हो गया, है ना, एक 1 येलो वाला है सर, वेरी गुड। येलो हो और चाहे जो हो 1 तो 1 ही रहता है ना, वेरी गुड। और सर नीचे जो है सर, नीचे वाला तो नीचे ही रह जाएगा, ऊपर नहीं आ पाएगा, ठीक है ना, गुड। तो यहाँ 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही डायरेक्टली लिख देते हैं क्या, यहाँ 1 1 लिख दें 2, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं 1 1, इतना समझ में आ जाएगा ना आपको, अरे इतना तो दिमाग होगा ही ना शायद। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, जब आप 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस कॉस फाई
ठीक है। और नीचे क्या बचेगा सर, 1 प्लस कॉस फाई अपॉन, नहीं अपॉन कह रहे हैं, साइन फाई साथ में रहेगा, इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, वेरी नाइस। सर ये दोनों तो कट जाएंगे, कैसे कट जाएंगे, अरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भाई क्या बताना पड़ता है, ठीक है, गुड, कट गया। तो बचा सर 2 अपॉन साइन फाई इज इक्वल टू 4 हो गया। चलो सर, अच्छा सर यहाँ पे क्या करें, साइन को इस साइड लिया है, लिया ही, इस साइड से 2 है ही, और ये 4 सर डिवाइड में हो जाएगा आकर। इसी को आप सीधा सीधा लिख सकते हो, कैसे सर, साइन फाई इज इक्वल टू, इनको कट करोगे आप कितना हो जाएगा, 1/2 ना, तो यहाँ 1/2 लिख सकते हैं आप। तो साइन फाई कितना है, साइन फाई कितना हो गया सर, 1/2 हो गया। अच्छा सर साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, सर साइन 30 की। सर इतना हम लोग को बुद्धू नहीं समझने का है, ठीक है, वह बहुत अच्छी बात है ना। तो हम बुद्धू नहीं समझ रहे हैं आपको, क्योंकि आप बुद्धू बुद्धू नहीं है। फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30, तो बुद्धू नहीं समझ रहे हैं क्योंकि आप महाबुद्धू हैं, है ना। तो फाई इज इक्वल कितना हो जाएगा, 30, तो ये हो जाएगी आपकी फाई की वैल्यू यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी हमने फाई की वैल्यू ले आए हैं। तो इस तरह से आज जितने भी क्वेश्चन आपने देखे, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, है ना। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में एकदम ये समझ सकते हैं आप कि आपको देखने को मिल ही जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो डेली डेली 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये 5 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 के आपको देखने को हर हाल में मिल ही सकते हैं, ठीक है। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में डेली अब करने वाले हैं। डेली क्लास में हम लोग 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ओके। ठीक है, थैंक यू क्लास, हंसते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास, है ना। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, ओके, बाय बाय।